नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ के अघोरी कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं और लोग क्यों इनके बारे में गलत फहमी लेके बैठे हैं, यूट्यूब पे आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और कोई डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। महाकुंभ के अघोरी। अब इस समय महाकुंभ चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाउत्सव। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा आबादी एक जगह इकट्ठा होती है और इतनी भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, इतने भक्ति भाव से महाउत्सव मनाया जाता है। अब महाकुंभ के अंदर जो अघोरी आते हैं, सर्वप्रथम एक अघोरी ही स्नान करता है, और जब अघोरी आते हैं महाकुंभ के अंदर तो सबके मन में ये डाउट जरूर होता होगा, यार ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ चले जाएंगे, महाकुंभ के बाद क्यों नहीं दिखेंगे ये अघोरी, कहाँ रहते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को फेक फेक बातें मालूम है, कहानी गढ़ी जाती है। जैसे यूट्यूब पे बताया जाता है अघोरियों के बारे में कि इनसे बच के रहना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये जिंदे आदमी को खा जाते हैं, और इस तरीके की आपको बातें बताई जाती है। और एक माइंडसेट में ये बैठा दिया जाता है कि अघोरी वो हैं जो सांसारिक जो व्यक्ति होता है या सामाजिक जो व्यक्ति होता है उससे बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, अघोरी हमारे इस सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं। ठीक है, शिव के सबसे समीप जो व्यक्ति बैठे हैं देह के साथ, शरीर के साथ, वो अघोरी है। शरीर त्यागने के बाद तो शिव के समीप जाना पॉसिबल हो जाता है यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो, लेकिन शरीर से जो अघोरी होते हैं वही शिव के पास से ज़्यादा बैठ पाते हैं। अब कहा जाता है कि अघोरी हिमालय की पहाड़ों में तपस्या करते हैं, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी का पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लगभग लगभग नामुमकिन होता है। वो वहाँ तपस्या करते हैं, और महाकुंभ के समय ही वो इस संसार के अंदर आते हैं, इस सामाजिक जो दुनिया है इसके अंदर आते हैं, और फिर वो ये उत्सव खत्म होने के बाद चले जाते हैं। और यदि सनातन धर्म पे कोई खतरा होता है तो ये अघोरी ही सबसे पहले आके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अघोरियों की अलग अलग तरीके की पूजा होती है, अघोर तंत्र, शमशान तंत्र, इस तरीके की उनकी तंत्र विद्याएं होती हैं, साधनाएं होती हैं। ठीक है, मोस्टली अघोरी जो होते हैं वो हठ योग करते हैं। हठ योग जैसे कि उनके मन में अगर ठान ली ना कि मुझे इस तरीके की तपस्या करनी है, वो वैसे ही करेंगे। जैसे किसी ने अपना एक हाथ ऊपर करके कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा होकर कर रहा है ना। इस तरीके की हठ योग पूजा करते हैं शिव के लिए, और वो अपने शरीर का बोध खत्म कर देते हैं। वो इस शरीर को पंच तत्व में इस तरीके से मिला देते हैं, शरीर को बहते रहते हैं, आत्मा इस शरीर में रहते रहते कि उनको उनके शरीर का बोध नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि इतनी ठंड में जहां हमें इस जैकेट की जरूरत पड़ती है, अघोरी बिना कपड़ों के आ जाते हैं। वो शमशान में रहते हैं, ऐसी जो हिमालय की जो गुफाएं हैं जहाँ पे आम आदमी पहुंच पाना मुश्किल होता है, वो वहां रहते हैं। अच्छा, मिथ क्या है, आपको क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अघोरियों के लिए अघोरी खतरनाक होते हैं, वो जिंदा आदमी खा जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अघोरियों का भी जैसे कैटेगरी होती है, हर अघोरी सेम नहीं होता, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग योग साधना वाले अघोरी होते हैं। उनमें फिर जो तंत्र साधना जो अघोरी करते हैं, वो अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो उनके लिए भी गाइडलाइंस होती हैं। बिना गाइडलाइंस के वो भी कुछ नहीं करते कि आप इसको पर्टिकुलर खा सकते हो, इसको नहीं खा सकते हो। ठीक है, और वो मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि उनको नॉनवेज ना खाना पड़े। एक तो शरीर का उनको बोध होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है केवल साधना से। और ये नहीं है कि आप घूम रहे हैं, कोई अघोरी आ गया और आपको पकड़ के और वो खा जाएगा। वो भैया शिव के भक्त हैं, अघोरी है, वो कोई राक्षस नहीं है जो इंसानों को जिंदा खाने लगेंगे। तो यूट्यूब पे जो ये मिथ फैल रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए। मैंने बताया अलग अलग कैटेगरी के अघोरी जो होते हैं। कुछ अघोरी ऐसे हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, कुछ अघोरी ऐसे हैं जो खाना ही नहीं खाते, वो केवल और हवा और पानी का अपने अंदर ग्रहण करते हैं। कुछ अघोरी ऐसे हैं जो ना पानी पीते हैं। ठीक है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो पूरी तरीके से समाधि में लीन है। और ऐसे भी अघोरी दिखे गए हैं हिमालय के पहाड़ों में जो कई हजारों वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं और आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो केवल और केवल शिव के समीप है, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता। तो इस मिथ में मत पड़ना। अघोरी जब महाकुंभ में आते हैं हिमालय की गुफाओं से, ऐसी जगहों पे जहाँ पे नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, वो वहीं रहते हैं, वहीं अपनी साधना करते हैं, अपनी सिद्धि पूरी करते हैं। ठीक है, और जैसे ये महाकुंभ पूरा होगा उसके बाद वो वापस वहीं चले जाएंगे। तो अघोरियों की रिस्पेक्ट जरूर करना, उनको आप एक गलत नज़र से बिल्कुल मत देखना कि ये कोई राक्षस है या ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं। अघोरी बनना आसान नहीं होता। खुद को भूल जाना, खुद के शरीर का बोध खत्म कर देना, और अपने आप को इतना कठोर बना देना कि आपको ना ठंड का एहसास हो, ना गर्मी का एहसास हो, और कोई आपका हाथ भी काट दे, आपकी गर्दन भी काट दे, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है अघोरी। इनके लिए सबसे बड़ा एक है शिव। शिव से बड़ा इनके लिए कुछ भी नहीं है। शिव से बड़ा इनके लिए कुछ भी नहीं है।
तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जो मिथ फैला हुआ है ना घोड़ियों के लिए, वो थोड़ा दूर हो आपके दिमाग से। वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तक इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।